हेलो दोस्तों, ये पाइथन का 19th लेक्चर है। जैसा कि दोस्तों मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने सभी ऑपरेटर के बारे में बात किया था। तो दोस्तों जो आज का जो टॉपिक है वो है मैथमेटिकल फंक्शन और मैथ मॉड्यूल। जैसे यदि आपको प्रोग्राम के अंदर एसक्यूआरटी फंक्शन यूज करने हो या पावर फंक्शन यूज करने हो, यदि पाई का मान क्या होता है मैथ के अंदर, तो ये सब निकालने के लिए जो पाइथन में है वो क्या है, मैथ मॉड्यूल के अंदर ये सब फंक्शन क्या है, दिए हुए हैं। तो दोस्तों यदि हमें सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर मैथ मॉड्यूल को यूज करने हो तो सबसे पहले क्या मैं करूंगा, उस मॉड्यूल को मैं क्या कर लूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा। तो इंपोर्ट व्हाट, यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ प्रोग्राम के अंदर, मैथ मॉड्यूल। तो मैथ मॉड्यूल को मैंने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि एसक्यूआरटी ऑफ व्हाट 16 डिस्प्ले करे या पाई कमांड डिस्प्ले करे, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, प्रिंट ऑफ व्हाट मॉड्यूल नेम डॉट। तो मॉड्यूल नेम क्या मैंने यूज किया, मैथ। तो मैथ डॉट व्हाट एसक्यूआरटी ऑफ व्हाट 16। और मुझे यदि पाई का मान जानने हो तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल पाई डॉट मैथ डॉट व्हाट पी आई। तो पी आई का जो मान होता है मैथ के अंदर 3.1415, तो ये सब डिस्प्ले दोस्तों कर देगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना कितना होता है, 4 होता है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप यहाँ पर मॉड्यूल नेम डॉट नहीं देंगे तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि एस क्यू आर टी बोलेगा वो कि एस क्यू आर टी जो है उसको मैं जानता ही नहीं हूँ। ये किसके अंदर है, तो वो मैथ मॉड्यूल के अंदर है। तो क्या लिखेंगे, मॉड्यूल डॉट लिखना पड़ेगा प्रोग्राम के अंदर। ओके, यदि आप नहीं लिखोगे तो क्या बोलेगा कि ये जो एसक्यूआरटी फंक्शन है उसको मैं जानता ही नहीं हूँ। ओके, अब देखो ये हो गया दोस्तों क्या। अब मैथ जहां जहां पर मैं यूज कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इससे शॉर्ट फॉर्म यूज करूँ। जैसे इसका उपनाम एक रख देता हूँ एज एम। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि जहां जहां मैं प्रोग्राम के अंदर मैथ यूज कर रहा हूँ वहां पर मैं क्या यूज करूंगा, एम यूज करूंगा। तो नॉर्मली जहां पर मैथ यूज करूंगा वहां पर क्या लिख दूंगा मैं, प्रिंट एम डॉट व्हाट एसक्यूआरटी व्हाट 16। तो ये दोस्तों जो एज हुआ इसका मतलब हो जाता है एलियासिंग। एलियासिंग का मतलब उपनाम। तो मैथ का नाम उपनाम ये मैंने क्या बना दिया, एम। चाहे आप उपनाम से बुलाओ चाहे उसका नाम से बुलाओ, दोनों तो एक ही बात हुआ ना दोस्तों। जैसे एक का नाम है रवीश, उसका एक नाम है राम, तो यार रवीश बोलो या राम बोलो, तो एक ही आदमी को तो इंडिकेट हो रहा है। तो यहाँ पर एज का मतलब क्या होता है, एलियासिंग। तो मैथ चाहे आप प्रोग्राम के अंदर लिखो या उसकी जगह आप एम दोनों लिख सकते हो। तो मैं मैथ की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, चार वर्ड चार कैरेक्टर का जो वो ये है उसको मैं क्या कर दिया, अभी एक कैरेक्टर में कर दिया एम डॉट स्क्वायर टी। यदि हमें पाई का मान जानना हो तो मैं सिंपल क्या करूंगा, एम डॉट वाट पी आई। और यदि आप मॉड्यूल नेम नहीं दोगे तो क्या बोलेगा, स्क्वायर टी को मैं नहीं जानता, पी आई को नहीं जानता मैं कि क्या पी आई है क्या स्क्वायर टी है। अब दोस्तों क्या हुआ, ये हो गया। अब मुझे यदि सिर्फ मैथ मॉड्यूल के अंदर दो ही फंक्शन को यूज करने हो, एक एस क्यू आर टी और एक पाई पी आई, तो यदि हमें दो ही का यूज करना हो तो मैं क्या सिंपल कर लूंगा, मैथ जो मॉड्यूल है उसमें से मैं क्या इंपोर्ट कर लूंगा, एस क्यू आर टी और पी आई को। तो मैं सिंपल लिख दूंगा फ्रॉम वाट मैथ इंपोर्ट वाट, एक ही लाइन में लिखिएगा आप, इंपोर्ट पी आई कॉमा वाट एस क्यू आर टी। ओके, यदि आप एक्सप्लिसिटली करते हो तो आपको यदि आप प्रिंट करना हो एस क्यू आर टी तो सिंपल लिख दोगे क्या आप, एस क्यू आर टी ऑफ वाट 16। अब इसमें आपको मॉड्यूल नेम देने की जरूरत नहीं है। यदि आप मॉड्यूल नेम दोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर एरर। ओके, क्योंकि मैं मैथ मॉड्यूल से सिर्फ पी आई और एस क्यू आर टी फंक्शन को यूज किया, तो अब आपको मॉड्यूल नेम देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब प्रोग्राम में चलता हूँ और मैं इससे ड्राई रन करके दिखाता हूँ। चलो आप प्रोग्राम मैं ओपन कर लिया। अब मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैथ मॉड्यूल पे हमें काम करने हैं, तो मैं मैथ मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो मैं चाहता हूँ प्रिंट ऑफ व्हाट एस क्यू मॉड्यूल नेम ना, तो मैथ डॉट व्हाट एस क्यू आर टी ऑफ व्हाट 16। ओके, और मैं चाहता हूँ कि प्रिंट कर देते पाई कमांड, तो प्रिंट ऑफ व्हाट मैथ डॉट पी आई। ओके, अब मैं इसको रन करूंगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा वेट कीजिए, 2-3 सेकेंड, आ जाएगा आउटपुट। देखिए आ गया ना दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ 16 वाट 4.0। और पाई का मान कितना होता है मैथ के अंदर, 3.1415। और मैंने क्या बताया दोस्तों, एक एलियासिंग करना है कि जैसे मैथ जहां जहां यूज कर रहा हूँ वहां पर मैं क्या यूज कर लूँ, पी यूज कर लूँ। तो जहां पर मैथ है वो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पर अब पी यूज कर लूंगा। जैसे इसका मैंने उपनाम पर क्या रख दिया, पी रख दिया। तो जहां जहां मैंने जब नाम यूज किया था उसकी जगह मैं क्या यूज कर लूंगा, उपनाम। थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पी डॉट पी आई। ओके, अब देखिए इसको भी रन कीजिए तो वही आउटपुट देगा। अब यहाँ पे क्या दोस्तों हमें बेनिफिट हुआ कि यहाँ चार वर्ड का जो कर रहे हैं तो चार कैरेक्टर का, वहां पर हम क्या यूज कर लिया,
मैंने एक कैरेक्टर यूज कर लिया। यदि मैथ मॉड्यूल नेम मान लो कि मैथ प्रोफ्लिप है और मैं चाहता हूँ कि इतने कैरेक्टर का नाम लिख के मैं सिर्फ मैथ प्रोफ्लिप की जगह एम यूज करूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, इम्पोर्ट मैथ प्रोफ्लिप एज एम या मैथ प्रोफ्लिप एज मैथ, ऐसे यूज कर लूंगा। ओके, अब तो हुआ है इम्प्लिसिटली। अब मैं चाहता हूँ इसे एक्सप्लिसिटली यूज करने के लिए दोस्तों, तो इससे पहले मैं इरेज करता हूँ। तो हमें क्या करना है, एक्सप्लिसिटली यूज करना है। तो फ्रॉम मैथ उसके अंदर क्या यूज करना है दोस्तों, हमें सिर्फ दो ही यूज करने हैं, इम्पोर्ट व्हाट पाई का मान और स्क्वायर फंक्शन, सिर्फ दो ही फंक्शन का यूज करना है। तो अब सिंपल क्या लिख देंगे, प्रिंट ऑफ व्हाट, वन सेकेंड, प्रिंट यहाँ पे प्रिंट ऑफ व्हाट स्क्वायर। यहाँ पे मॉड्यूल नेम नहीं देना है आपको। क्यों नहीं देना है दोस्तों, क्योंकि ये मैथ मॉड्यूल के अंदर मैंने क्या फंक्शन यूज किया, पी आई और एसक्यूआरटी। तो सिंपल हम फंक्शन नेम यहाँ पर देंगे और प्रिंट ऑफ व्हाट, अब यहाँ पे लिख दो प्रिंट ऑफ पी आई। अब देखो ये रन करो इसे आप, क्या दे दिया दोस्तों, 4.0 और 3.1415। यदि आप यहाँ पर देना चाहते हो कि मॉड्यूल नेम डॉट, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एरर आ जाएगा। देखो यदि आप लिखो यहाँ पे मैथ डॉट डॉट एसक्यूआरटी या मैथ डॉट पी आई, देखो एरर आएगा। क्या एरर आएगा कि जो मैथ मॉड्यूल है, देखो आप पढ़ लो आप खुद ही, क्या है दोस्तों, नेम मैथ मॉड्यूल इज नॉट डिफाइंड, मैथ मॉड्यूल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे मैं क्या डिफाइन किया हूँ, मैथ मॉड्यूल के अंदर मैं सिर्फ पी आई और एसक्यूआरटी। यदि इसके अलावा यदि आप किस और फंक्शन यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे नॉर्मल आपको क्या पढ़ना है, कॉमा देकर आप जो यूज करना है उससे आप यहाँ पे लगा दोगे। जैसे आपको पावर यूज करने हो तो पीओडब्ल्यू फंक्शन लगा दूंगा। और यहाँ पे क्या मैंने बताया कि मॉड्यूल नेम यहाँ पर नहीं देना, सिर्फ वो जो इम्पोर्ट जो आपने किया यहाँ पे जिस फंक्शन को, बस आपको उसी का नेम यहाँ पे कर देना है। तो दोस्तों मैंने देखिए यहाँ पे आप इसको इरेज कर देना और एक डॉट को भी हटा दो आप। ओके, और यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल व्हाट पी आई। हाँ ओके, जितने फंक्शन आपको यूज करने हो वो बस उसका नाम लिख दो यहाँ पे। आप मॉड्यूल नेम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर क्या मैंने इंपोर्ट किया हो उस फंक्शन का नाम, तो सिर्फ फंक्शन का नाम देना है। तो दोस्तों जो आज का लेक्चर है वो मैं स्टॉप करता हूँ। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हाट कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ।